नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर या सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्दुहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम धूर मेरु सम जनक जमा ताह ब्याल सम दाम सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय श्री सीता राम जी हरि। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा भयउ निशाचर सहित समाजा 10 सिर ताह 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बरी भंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा सचिव जोह रहा धर्म रुच जासु भयउ विमात्र बंधु लगतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना रहे जे सुत सेवक नृप केरे भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जग जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान भंडार तथा और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका
कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी, उपजे जदप पुलस्य विकुल, पावन अमल अनूप, तदप महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कि न विविध तपति नहीं भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई, गयउ निकट तप देख विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती पद गही दस सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयो, तेहि बिलोक मन विस्मय भयउ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारु, होई ही सब उजार संसारु, शारद प्रेरता समत फेरी, मागस नीद मास षट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। गए विभीषण पास पुनि, कहेउ पुत्र वर माग,
तेहि मागेउ भगवंत पद, कमल अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देहि वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नार ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नामक कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई माया दीन रावण ही आनी, होई ही जातु धान पत जानी। हर्षित भयउ नार भल पाई, पुनि दो बंधु भी ऐसी आई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुर सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान, मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावत जस अहि कुलबासा, अमरावत जसी सक्र निवासा। तिन्हते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगवती पूरी हुई और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिरा विहारी। खाई सिंधु गभीर अति, चारिहु दिसि फिर आव। कनक कोट मन खचित दृढ़, बरनन जाई बनाव। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीता राम जी हरि। आज की कथा यही समाप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक, विज्ञान विशारद सुक सनकाद शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की।
गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश। सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो अपने धाम को विदा होए हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यही समाप्त होती है और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से। तथा आप इस कथा की ऑडियो भी अब स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्य किसी सुझाव के लिए अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।